दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल सर्च बार में RRB चेन्नई लिख कर सर्च करेंगे। तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये डैशबोर्ड ओपन होगा। और ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में अप्लाई का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों दो ऑप्शन खुलेगा, एक क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा जो है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो दोस्तों जो जिनका अकाउंट पहले बन चुका है, जैसे जो भी रेलवे का पहले फॉर्म भरे होंगे, जैसे NTPC हो गया, टेक्नीशियन हो गया या RPF हो गया, तो इन सभी का जो फॉर्म भरे होंगे तो उनका अकाउंट जो है बना हुआ होगा। और जिनका अकाउंट नहीं बना है वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपने देश का नाम चुनेंगे इस ऑप्शन के आधार पे, जैसे इंडिया का है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत रिफ्यूजी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना फुल नेम और फिर से फुल नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहा है और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर फादर्स नेम, दोबारा फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल को डालना होगा। ईमेल डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे। तो जो OTP आएगा इस पर फिलअप करेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर आने के बाद फिर से जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे और OTP जो आएगा उसको फिलअप करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आधार वेरिफिकेशन आपको करना होगा। अगर आप अभी आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको फिर बाद में आधार वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक करके और पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, पासवर्ड दोस्तों जैसे आपका जो नाम हो गया उसके बाद एक कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, चाहे वह @ हो या कोई भी उसमें से। उसके बाद कैप्चा को फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। और जिनका दोस्तों अकाउंट बना हुआ है वो लॉगिन हियर जो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके और यहाँ पे जो कैप्चा आएगा, कैप्चा के रूप में जो भी आएगा, और जिनका दोस्तों पासवर्ड जो है भूल गए हैं वह फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को फिर से बना सकते हैं। मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका उसी नंबर पे जिस नंबर से आप लॉगिन किए हैं उस पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो आधार वेरिफिकेशन हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे या ऊपर में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये दोनों जगह से कहीं पर भी क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पहले जो है बोर्ड आपको चूज करना होगा कि आप किस बोर्ड से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। इसमें जो है सारा बोर्ड दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर है, भोपाल है, चंडीगढ़, चेन्नई है या सिकंदराबाद है। तो आप जहाँ भी सीट आपको अच्छा लगे या जहाँ ज़्यादा हो वहाँ आप सीट को चूज करेंगे। और चूज करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दे रहा है कि से आपका जो प्रीवियस डाटा जो है वह फैच खुद से कर लिया है।
और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन टाइम जो आप फिलअप किए हैं, अपना नाम, फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ है, जो एज है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, वो सब खुद ब खुद आ गया है। तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे फिलअप सारा चीज़ है, सारा चीज़ यहाँ पे पहले से ही फिलअप किया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, कम्युनिटी डिटेल में पूछ रहा है कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो है चूज कर लेंगे, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या जो जिनका पहले से भरा हुआ है उनका खुद ब खुद आ जाएगा सारा चीज़। और कम्युनिटी में पूछ रहा है कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, तो यहाँ रिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप अपने अनुसार चूज करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट आ रहा है, तो आप अपने कास्ट का नेम डाल देंगे, आप जिस भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट नंबर है NCL, अगर ओबीसी हैं उनके लिए NCL, और या SC ST हैं उनके लिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो यहाँ पे दोस्तों किसके अंतर्गत जो है सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। तालुका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जिसके अंतर्गत आप बनाए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट का डेट डालेंगे, कब का वो इशू हुआ है। और उसके बाद दोस्तों नीचे जब आएंगे तो एड्रेस यहाँ पे मांगेगा, अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि आर यू एन सर्विसमैन, एक सर्विसमैन। अगर दोस्तों आप किसी भी पोस्ट पे पहले आप सर्विस दिए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आप दिए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं उनको अस्क्राइब का मिलता है, अस्क्राइब मिलता है, अगर उनको अस्क्राइब लेना है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर उसके बाद EBC सर्टिफिकेट, EBC मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे दोस्तों EBC के अंतर्गत अगर यस करते हैं तो EBC वो होंगे जो जिनका जो फैमिली इनकम है वो सालाना 50,000 से कम होना चाहिए, और जो BPL कार्ड होल्डर हैं वो EBC के अंतर्गत आएंगे, और जो EBC सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है वो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवेज में आप किसी भी पोस्ट पे आप सेवा दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो अगर दे रहे होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, तो अगर आप जॉबलेस हैं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अप्रेंटिस जैसे ITI कर रहे हैं या नहीं, तो या अप्रेंटिस आप किए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। और यस अगर आप किए हैं तो आप किस ट्रेड से किए हैं, ट्रेनिंग का डेट क्या है, कब से कब तक आप किए हैं, और उसका ड्यूरेशन कब तक रहा है, कितने साल का, और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट डेट डालेंगे, और ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे जो आपको प्राप्त हुआ है, और कितना नंबर का था टोटल वो फुल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। अगर आप नहीं किए हैं ट्रेनिंग तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल का आपसे मांग रहा है, तो आपका अपना जो है जो अकाउंट होल्डर नेम है अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, फिर से अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना IFSC कोड जो होता है IFSC कोड अपना डालेंगे। डालने के बाद जैसे ही कंफर्म पे करेंगे आपका बैंक का नाम और जो उसका एड्रेस है वो खुद से ही आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में आपसे पूछ रहा है, तो एजुकेशन डिटेल को यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जैसे मैट्रिक है, आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन पे है, तो अगर आप ITI किए हैं तो यहाँ पे चूज करेंगे, और अपना ट्रेड जो है, जो भी अपना आपका ट्रेड होगा अपना ट्रेड डालेंगे। उसके बाद किस स्टेट से किए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, फिर पासिंग डेट डालेंगे, फिर सर्टिफिकेट जो इश्यूड है NCVT द्वारा है या SCVT द्वारा है तो यहाँ पे डालेंगे, और सर्टिफिकेट का टाइप डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर और है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका फ़ोटो जो है वह पासपोर्ट साइज़ में वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसका जो लेंथ है, साइज़ है, वह mm में 35 mm इंटू 45 mm या तो फिर 320 से 240 पिक्सल के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका जो फ़ोटो का साइज़ जो है वह 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इसका जो सैंपल है, इस सैंपल को देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको फ़ोटो जो है अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ़ोटो जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों साइन में भी जो आपका सिग्नेचर है उसमें भी इसका जो लेंथ है वह 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से लिखा हुआ होना चाहिए। तो अपना जो फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे उस जोन में जो भी पोस्ट है यहाँ पे सारा चीज़ वो आ जाएगा। आप जिस जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सारा चीज़ को फिलअप करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सारा चीज़ को डिक्लेयर को अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद अब जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस जगह को लिखेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन को पे क्लिक करके सारा चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें सारा चीज़ मिला लेने के बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो इसमें अच्छे से मिला करके नीचे आने के बाद यहाँ पर चेकआउट करके इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो एडिट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका है फाइनल सबमिट है, इसके बाद आप किसी प्रकार का आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर सारा चीज़ सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका पेमेंट प्रोसेस बच जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पे विद SBI पे है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आता है कि आप पे
इंटरनेट बैंकिंग द्वारा करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं, आपकी जैसे भी आप करना चाहेंगे, जैसे आपको सुविधा हो, कार्ड से भी। तो उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को पे करेंगे, जो फ़ी है। इसमें दोस्तों इतना ही। इससे संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।